तो हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन हमारे लिए क्या होता है 1h1। अगर मैं हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन के अंदर 1। इट मींस हाइड्रोजन हमारे लिए बना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रूल है हमारा फॉर फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी energy of orbital, energy order of orbital is directly proportional to principal quantum number, is directly proportional to principal quantum number। मतलब आपके पास जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए आपको जो ऑप्शंस में दे रखा है आप वहां से उसको डील करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नोट और लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल सबशेल, एनर्जी ऑफ ऑल सबशेल प्रेजेंट इन गिवन शेल, प्रेजेंट इन गिवन शेल विल बी सेम, विल बी सेम। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, समझो। सपोज करो आपके पास शेल नंबर है 2। आपको पता है शेल नंबर 2 के अंदर जो सब शेल होती हैं वो होती है हमारे पास 2s और 2p। तो ये कह रहा है कि एक गिवन शेल के अंदर जितनी सब शेल है उनकी एनर्जी क्या है, सेम। मतलब अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी 2s और 2p दोनों की एनर्जी कैसी होगी हमारे लिए, सेम। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू कैसी है, सेम। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो आपके पास जो गिवन था, देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि 1s की एनर्जी लेस देन है 2p से, 2p की एनर्जी लेस देन है 3d से, और 3d की एनर्जी लेस देन है 4s से। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि वहां समझ में आ रहा है 1s के लिए n की वैल्यू 1, 2s के लिए 2, 3d के लिए 3 और 4s के लिए 4। इसका मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब ए वाला सही है। अब आएंगे बी पर। बी में आपको गिवन है 1s की एनर्जी लेस देन है 2s, पर 2s और 2p की एनर्जी सेम है, लेस देन है 3s और 3p से। तो ये भी हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है क्योंकि 1s के लिए n की वैल्यू 1, 2s 2p के लिए n की वैल्यू 2, और 3s 3p के लिए n की वैल्यू 3। इट मींस ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी आपका ठीक हो गया। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड में आपको क्या गिवन है, सी में आपको क्या गिवन है, 1s की एनर्जी लेस देन 2s, 2s की एनर्जी लेस देन 2p, 2p की एनर्जी लेस देन 3s, और 3s की एनर्जी लेस देन 3p। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 2p के लिए n इज इक्वल टू 2, 3s के लिए n इज इक्वल टू 3, और 3p के लिए n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो आप, अगर मैं 2s और 2p की बात करूंगा, इन दोनों के लिए n की वैल्यू कैसी है, सेम। और यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ये जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स हैं। इट मींस 2s और 2p की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। उसी तरीके से इन दोनों के लिए, क्योंकि n की वैल्यू सेम है और n की वैल्यू सेम है, इसलिए 3s और 3p की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब ये वाला आपका सी पार्ट क्या हो गया, गलत। लास्ट है आपके पास डी। तो डी में उसने आपको क्या दिया है, देखो डी में दिया है 1s की एनर्जी लेस देन 2s,
और 2s की एनर्जी लेस देन 4s और 4s की एनर्जी लेस देन 3d। तो यहाँ से भी हमें साफ-साफ क्लियर है। 1s के लिए n की वैल्यू 1, 2s के लिए n की वैल्यू 2, 4s के लिए n की वैल्यू 4 और 3d के लिए n की वैल्यू 3। यहाँ देखो आप, यहाँ पर हमें पता है n की वैल्यू, यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर होगा, एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, 4s की एनर्जी ग्रेटर देन होगी 3d के लिए। क्यों? क्योंकि 4s के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 4s के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है और 3d के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। और एनर्जी क्या कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा गया है, आपको बताना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। बेसिकली आपको क्या बताना था, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी भी गलत है और डी भी गलत है, और सी और डी आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।